गुजरा इधर से नहीं, इधर सिर्फ आ रहा था, गुजरा नहीं है, आ इधर से रहा था। लेकिन चूंकि एक फिनोमेना हमारा स्मगलिंग का एग्जिस्ट करता है, इससे हम डिनाई नहीं करते हैं। हमारे बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब अगर आपको मैं बताऊँ कि मेरे सिर्फ टोटल 40 सिपाही हैं, जिसके साथ मैंने पूरा रीजन कवर करना है, तो उसमें हमें डिफ़िकल्टीज तो डेफिनेटली हैं। इसलिए ज़्यादातर हम इंफॉर्मेशन बेस्ड काम करते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्मगलिंग का फिनोमेना दो तरह से हो सकता है। एक स्मगलिंग का फिनोमेना होता है कि बॉर्डर्स को क्रॉस करें, जो कि अब ज़रा मुश्किल हो गया है, और ज़्यादातर जो है वो क्योंकि फेंसिंग हो गई है KPK वाला इलाके में, तो ये कोयटा तफ्तान इस साइड से जो कि पोरस बॉर्डर है तो वहाँ से निकल आते हैं, और थोड़ा सा चूँकि सिक्योरिटी के इशूज़ भी हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ कि ये भी हो सकता है कि मिस डिक्लेरेशन के थ्रू, नॉर्मली मिस डिक्लेरेशन के थ्रू इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं आती है, तो इसलिए ये हमारे जो अभी तक अपरेंटली हमारी अप्रीहेंशन है और जो हमारा असेसमेंट है कि ये पोरस बॉर्डर के थ्रू मूव किया है। और जब आप पंजाब में एंटर हो जाते हैं तो देर आर मोर देन 120-150 रूट्स जिस पे वो रूट कर सकते हैं, जिसको मैन करना पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको इंफॉर्मेशन बेस्ड ट्रैक करें और उसके बाद अपनी टीम्स के साथ उसको उस जगह इंटरसेप्ट करें कि जहाँ से वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। इसमें हमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ कि हमने उसको डंपिंग प्लेस पे पकड़ा। अगर हम उसको पीछे पकड़ते तो हमारे पास सिर्फ एक ही आता। पीछे हम फैसलाबाद जब से लाहौर में एंटर हुआ था तभी पकड़ सकते थे। पकड़ा इसलिए नहीं है कि हम वांट के इसको वहाँ तक लेके जाएं और अल्टीमेटली वहाँ पहुँचे जहाँ से इसका एंड हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको इतनी बड़ी खेप होती है आपने, तो मुसलमान भी होंगे जो लोग ये स्मगलिंग कर रहे हैं, अभी तक उन तक भी पहुँचा गया कि वो लोग इस सामान को इंडिया से स्मगल कर रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे पास एक तो नाम है, मैं सिक्योरिटी की वजह से या सीक्रेसी की वजह से मैं आपको नाम अभी रिवील नहीं कर रहा, लेकिन इसमें हमने लिखा है उसका वहीद खान एक नाम है मेरा ख्याल है, जो मेन हमने उसमें किया वहीद खान है जो उसका ओनर है। उसमें हमने अभी 2 या 3 बंदे अभी हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ज़रूर नहीं क्योंकि वो चौकीदार वगैरह ही होते हैं जितना इस किस्म के डंपिंग प्लेस पे होते हैं, लेकिन FIR हमने रजिस्टर कर ली है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। हमें वो अंदाज़ा है कुछ चीज़ें हम चूँकि जेपरडाइज हो जाती है हमारी इन्वेस्टिगेशन, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको इस स्टेज पर रिवील नहीं कर सकते, लेकिन वी आर ऑन टू इट। हमने FIR भी कर लिया, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन कल्प्रिट्स। ये बताइएगा, जिस तरह से आप कह रहे हैं 90% प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब हैं, जाली हैं, एक्सपायर्ड हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं मार्केट्स में जाएंगी, मुख्तलिफ दुकानों में जाएंगी, तो क्या ये कुछ एक्सपायरी डेट चेंज करते हैं? बिल्कुल इसी तरह होता है। क्या होता है वो हमें वो नॉर्मली ये होता है कि जो एक्सपायरी डेट्स होती हैं ना, कई बार आपके थिनर या कोई इस किस्म का नेल पॉलिश रिमूवर या इस किस्म की चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं, उसके ऊपर वो नई बॉक्स करते हैं और वो आपको मार्केट में भेजते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर दिया, मीडिया को बुला लिया, जबकि आपकी तहकीकात अभी नामुकम्मल है, जैसे कि आपने भी फरमाया कि तहकीकात नामुकम्मल है, क्रेसी की वजह से आप मुलजमान को जो है उनके नाम नहीं बता रहे, हमें प्लेस नहीं बता रहे, तो क्या जरूरी नहीं प्लेस तो मैं आपको बता दूँ। जी क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी? अगर बेहतर होता है कि आप अपनी तहकीकात मुकम्मल करके मीडिया को बुला लेते, वो बेहतर नहीं सर, उसमें वजह ये होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले ही प्लान थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट लाइक दैट कि हमने सीजर की वजह से करनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने परफॉर्मेंस की वजह से भी करनी थी, ठीक है। उसमें हमने ऐड किया है, इसलिए हम आपको ये एक एडिशनल एडवांस में हिंट दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है बताना कोई बुरी बात नहीं है। तीसरी चीज़ है कि जो हमने एक्टिविटी की है सगियां ब्रिज के साथ एक जगह है, वहाँ पर हमने किया और ये बिल्कुल बंद रोड के ऊपर है। लाहौर से फैसलाबाद से लाहौर आते हुए तो आपको सर्विस मिल जाती है, लेकिन जो बॉर्डर से क्रॉस करके इतनी बड़ी क्वांटिटी में सामान आ जाता है, तो जो भाई हमारे बॉर्डर पर खड़े हैं क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आती? देखिए, मैं उनको ब्लेम इस सूरत में नहीं कर सकता क्योंकि बॉर्डर हमारा बहुत पोरस है। अगर कोटा आप उसके वाला बॉर्डर बलोचिस्तान वाला देखें ना, जो KPK वाला बॉर्डर है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह यह है कि उस बॉर्डर में आपको जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ पासेज हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपके 8, 10, 15 मेन रूट्स हैं जिससे वो ट्रैवल करते हैं। बलोचिस्तान वाला जो एरिया बिल्कुल फ्लैट है, अब उसमें पूरे कोई 1,500 किलोमीटर तक किस जगह से कौन सी चीज़ मूव करती है, किस तरह से आती है, क्या वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये गुड्स जो है वहाँ से बॉर्डर जब क्रॉस करती हैं तो ये कभी भी बल्क में होती हैं, ये बिट्स एंड पीसीज में आती हैं, छोटी गाड़ियों पे आती हैं, खच्चरों पे आती हैं, ट्रकों पे आती हैं, किसी कंसीलमेंट में आती हैं, और बेशुमार तरीके से आती हैं, कोई एक तरीका नहीं। फिर इसके बाद में ऐसे ऐसे इकट्ठा करते हैं, वहाँ से एक और डंपिंग प्लेस पे जाते हैं, एक डंपिंग प्लेस से दूसरे पे, वहाँ से तीसरे पे शिफ्ट करते हैं। पहले ये होता था कि लाहौर में डंपिंग प्लेस थे। हमारी पिछले साल की एक्टिविटी के बाद लाहौर में हमने मिस्री शाह वाले तकरीबन मेजॉरिटी डंपिंग प्लेसेस हमने रेड किए हैं और उनको ख़त्म किया है। अब ये चूँकि ये लाहौर में पॉसिबल उनके लिए नहीं था तो वो बाहर शिफ्ट होते जा रहे हैं, कुछ सगियाँ पे चले गए,
कुछ फैसलाबाद की साइड पे निकल गए, वहाँ पे भी हमारी टीम। असल जो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम है वो हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास अभी भी, अब मैंने आपको 40 बंदे अपने बताया, फैसलाबाद में इससे भी शायद कम होंगे। हमारे पास जो टोटल, मेरे पास जो एरिया है ना, वो शुरू होता है आपके जो जेलम से लेके मेरे पास साहिवाल तक का एरिया है, ठीक है। और मेरे पास टोटल जो एंटी स्मगलिंग के लिए टीम है, इट्स लेस देन 40। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पास एक्टिविटी टोटल कितनी करने के लिए, और उसके बावजूद जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। ये बताइएगा कि इतनी बल्क में आपने आइटम्स पकड़ी हैं और आप कह रहे हैं कि 90% एक्सपायर है, टेम्पर भी होती हैं, उनकी एक्सपायरी चेंज होती है, तो इस टाइम पता नहीं मार्केट में जो कि शालमी से सप्लाई जाती है, पूरे पंजाब में जाती है, पंजाब से बाहर भी जाती होगी, तो वहाँ पे कितनी इस टाइम आइटम इसी तरह टेम्पर्ड होगी, बड़ी होगी, उस पर आप क्या कहा? मैं एक वजह आपको बताता हूँ। पहले कस्टम्स के पास पावर नहीं थी, जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनको आप चेक करें, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट को कि इस साल उन्होंने स्मगलिंग की डेफिनेशन में एक रिटेलिंग का भी एलिमेंट डाल दिया है। तो अब हम ये है कि उससे फ़ायदा उठाते हुए, जो कि 1 जुलाई से ये भी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो मेरा ख्याल है अब हम इसको रिटेलिंग आउटलेट्स जितनी है उस पर भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे एंड वी कैन गो देयर। हम उनका जो स्नैप एक चेक होता है वो भी करेंगे, देखेंगे कि जी कितना हम इसको बेहतर तरीके से करते हैं। और डेफिनेटली हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर करेंगे इसको। हम कोई हैरेसमेंट या कोई किस्म की चीज़ नहीं करना चाहते, बट हमारा ये एम होगा कि जितनी भी स्मगल्ड आइटम्स हैं, इंडियन ओरिजिन की आइटम्स हैं, एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, उन सबको हम फॉलो अप करें और उसके बाद उसको ख़त्म करें। जी सर आप कह रहे हैं कि जोन से गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से आपको लीव दे दिया कि दुकानों को भी चेक कर सकते हैं। शाम में या बड़ी बड़ी मार्केटें जोन से हैं, या बिजनेस कम्युनिटी लेके आप यहाँ पे ये काम करेंगे तो लोगों को अच्छी चीज़ें मिल सकें फ्यूचर में? सर हमारा एम तो यही है, और उसमें हमें बिज़नेस कम्युनिटी का भी हेल्प चाहिए होगी। हम चैम्बर के साथ भी इन टच हैं बहुत सारी चीज़ों में। जो शालमी और इस किस्म के मिस्री शाह के एरिया थोड़े से ट्रबल स्पॉट्स होते हैं, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से अवॉइड करते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हम उस तरफ ना जाएं। लेकिन इसको करने में कोई हर्ज नहीं है और किया भी जा सकता है। देखिए असलम इसमें ये भी चीज़, सर अगर उनको मैं पहले ले लूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी देर से अभी आपने बात की है कि स्मगलिंग की और काफी लोग लेटर लिखा गया है आप लोगों की जानिब से कि अफसरान के घरों में से भाई एक तो कोई काम कर रहे हो तो वापस बुलाया जाए। और हमारे इसके अलावा आपके गोदामों से भी शिकायत होती है सामान चोरी होने की और केसेस में सामने आए, उसके लिए आप लोगों ने क्या लैंड रखा है? ऑल्दो कि इसका सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है आज की, लेकिन सर ज़रूर बिल्कुल आप यू आर एट लिबर्टी टू आस्क। हमारे इस वक्त इस ऑफिस में कोई बंदा किसी के घर पे काम नहीं कर रहा, सारे मेरे बंदे मेरे पास ही हैं। हमारी जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, हमारी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम है। गोदामों की आपने बात की, इस वक्त तमाम गोदाम्स इंक्लूडिंग दिस ऑफिस सब पे CCTV कैमराज हैं, ठीक है, जो कि हम खुद मॉनिटर करते हैं। और इस वक्त हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं उन पर भी वो होते हैं, ठीक है। हमने पीछे जो पकड़े हैं केसेस, हमने अपने बंदों को खुद रेफ़र किया है, खुद उनको लिए उसके हमने उस पर FIRs भी 1-2 बंदों पे हुई हैं। उसके अलावा हमने कुछ पे अभी तक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर दी हैं। अभी कल परसों एक इंस्पेक्टर पे और एक सिपाही पे भी हमने किए हैं। एक हमारा सिपाही जो वो डिसमिस हुआ है कल परसों कुछ दिन पहले। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और अगर आपको भी कोई इस किस्म की इतला तो डू लेट अस नो, हम बिल्कुल इसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है असद साहब के, जैसे भी आपने आपके लास्ट में जो आंसर इसी को पकड़ लेते हैं कि आपने कहा कि डू लेट अस नो। जब भी कभी कोई शिकायत आपसे की जाती है, असद साहब जो कि बहुत सारा इंटरनेट के मीडिया के साथ होते हैं, कम्युनिकेटिव टीचर हर टाइम मैंने कुछ आगे विद सेकंड या विद मिनट ये रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे भी आपने कहा कि सरदार का हमारा कस्टम इंटेलिजेंस में हो रहा है, 2 विंग काम कर रहे हैं कस्टम के इंटेलिजेंस एंड केस। तो अक्सर बार जब शिकायत आती है सामने तो पता चलता है कि जी कुछ ऐसे जो मुहरकात हैं जो आप जैसे जो सीनियर जो काम कर रहे हैं उनकी मेहनत को रायता कर रहे हैं। जब आपको शिकायत की जाती है तो उन पर इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद थोड़ा सा इंक्वायरी चलती है, लेकिन बाद जब पैसे टाइम वो कहीं ना कहीं दब जाती है, बता कहीं ना कहीं एलोकेट हो जाता है। बीइंग अ कस्टम रिपोर्टर और क्राइम रिपोर्टर, हम लोग अक्सर कार पुलिस में भी हमें यही प्रॉब्लम होती है कि जब कोई बंदे को सजा दिला के अमल के प्रोसेस से गुजारे तो उसको पूरा उसको पूरे फॉलो किए जाएँ। लेकिन स्पेशली कस्टम में ये चीज़ें होती हैं कि थोड़े अर्से बाद वही बंदा कहीं ना कहीं एलोकेट हुआ, उसके हवाले से जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो सब मेरी सॉरी माफ़ी के साथ आखिरी बात ये है कि जब हम लोग किसी को डिटेल में जाके पूछते हैं तो कहते हैं जी कस्टम का प्रोसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल द सिस्टम। जैसे कि इसको थोड़ा सा आपका 1 मिनट और लूँगा कि हम किसी पेट्रोल वाले को पकड़ते हैं और कहते हैं जी DC साहब कहते हैं जी साड़ियाँ गड्डियाँ मुफ्त भरया करो, किसी की करेंसी पर बेईमानी तो करनी है और 10% की इजाज़त होती है तो 30% कर रहे होंगे। उसी तरह हमारे भी यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से है
आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली आप अच्छा काम कर रहे हैं, अफसर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बना के चले जाए जो कि थोड़ा सा नाम ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए, पहले तो थैंक यू वेरी मच, और दूसरी बात ये कि जो मैंने वो बात की कि हमें डू लेट अस नो, वो चीज़ें होती हैं जो कि बाहर हो रही होती हैं। कई बार हम इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, इंटेलिजेंस का काम इन्फॉर्मेशन गैदर करना ही होता है और इन्फॉर्मेशन की बेस पे उसको कल्टिवेट करना होता है। जो आपने अफराद की बात की कि जी को जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, जो पिछला हमने बंदा डिसमिस किया है 3 दफ़ा पहले भी डिसमिस हो चुका है, ठीक है ना। मतलब ये हमारा एक इशू है जो चलता है। प्रॉब्लम हमारे में और पुलिस में जो डिफरेंस आता है ना, उसकी एक वजह सिर्फ उनका जो पुलिस ऑर्डर है उसमें जो पावर है वो एक एसपी के पास है कि वो बंदा खड़ा खड़ा डिसमिस कर सकता है। उन पे END रूल्स या एफिशिएंसी डिसिप्लिन रूल्स अप्लाई नहीं होते। उनके पास समरी ट्रायल की, समरी डिसमिसल की पावर है, हमारे पास वो नहीं है। हमारी यही है कि कोशिश कि अगर हमारे पास ये पावर्स हों तो हम अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, डिलिंक्वेंट स्टाफ जिसे कहते हैं, उसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसीजर का है। हमें वो रूट इख्तियार करना पड़ता है कि मैं DG को लिखूंगा, DG उसको डिसमिस करेगा या सस्पेंड करेगा या इंक्वायरी करेगा, फिर उसके बाद उसको पूरा आपने मौका देना है। 30 डेज़ के अंदर आपने इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, उसमें आपने रिकॉर्ड करनी है एविडेंसेस, और एविडेंसेस में बहुत सारे लोग जो शिकायत वाले होते हैं भाग जाते हैं, फिर नहीं आते, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। वो स्टेज इतनी लंबी होती है कि अल्टीमेटली उस बंदे को टाइम मिल जाता है। अगर वो डिसमिस भी हो जाए तो अल्टीमेटली वो FST जाके, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल से फिर कई बार बहाल होकर आ जाता है। तो 1-2 साल बाद आपको बंदा हो सकता है वहीं पे मिले और हो सकता है ना मिले। तो ये बेसिकली प्रोसेसेस जो है हमारे थोड़े से स्लो हैं, हम चूँकि उस पर पुलिस ऑर्डर वाले पे नहीं चल रहे हैं। अगर वो हमारे पास हो तो फिर शायद आपको इससे ज़्यादा बेहतर सूरत हाल मिले। सर ये एक माफिया नहीं है, ये बेशुमार है, तो इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा सा हमें। वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। अल्लाह मालिक है जी। नहीं अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा। हमने अपनी डिमांड दी हुई है उनको बना के सारी से। थैंक यू वेरी मच। अगर आप फुटेजेस वगैरह लेना चाहें तो सामान भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।